हेलो एवरीवन, ग्री लाइव में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, जितने भी जैस्मिन की वैरायटी के प्लांट होते हैं जैसे मोगरा, चमेली, कुंदा, मिनी कामनी और मधु कामनी, चंपा, डबल चंपा, प्लूमेरिया, गंधराज और नाग चंपा, बहुत सारी वैरायटी होती है। और चमेली तो इसकी लगभग सबकी इनकी लगभग एक जैसी ही रिपोर्टिंग होती है। तो मैं आपको आज एक अच्छी रिपोर्टिंग दिखाने वाली हूँ जो और वीडियो में लास्ट तक आप नर्सरी से लाना चाहते हैं। इस समय प्लांट काफ़ी मिल रहे हैं। ये जितनी भी जैस्मिन की वैरायटी सोयल ऐसी बनाएंगे जो सभी मौसम में सूट के लिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आगे भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो चमेली का जैस्मिन का प्लांट होता है खुशबू वाला, तो मैं इसकी आज रिपोर्टिंग करूँगी। तो मैं मौसम भी देख रही थी, आज थोड़ा सा ठंडक है तो देखिए कलियाँ भी इसमें बनने लगी। तो इसकी रिपोर्टिंग के लिए सोयल हमें अच्छी बनानी है, वेल ड्रेन और रिच बनानी है। तो एक बार अगर अच्छी सी इसकी सोयल बना लेंगे तो ये जो है ये परमानेंट प्लांट है। तो इसके लिए जो है अच्छी सोयल हमें बनानी है, रिच। तो वो कैसे बनानी है, क्या क्या हमें लेना है, ये देखिए मेरी पहली ही है। ये 8 इंच का मेरा गमला है, तो 8 इंच का मैं गमला दूंगी, बड़े मुँह का है। तो इस प्लांट के लिए ये काफ़ी रहेगा। अगर हम गमला अपने प्लांट के हिसाब से दें तो वो अच्छा रहता है। छोटा है तो छोटा दें पहले, और बड़ा है तो बड़ा दें। तो ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे फैला हुआ, तो मैं इसलिए ये 8 इंच का मैं दे रही हूँ इसको। और इसकी मैं सोयल कैसी बनाती हूँ, क्योंकि ये पहली मेरी पुरानी सोयल है। तो ये इसमें एक पार्ट गार्डन सोयल थी, एक पार्ट सैंड थी, एक पार्ट कंपोज था, और इसमें नीम खली वगैरह थी। बट अब मैं इसको, तो ये देखिए मैं इसमें बनाने वाली हूँ क्या क्या डालती हूँ इसमें, ये देखिए। और देखिए अगर हम गार्डन टेरेस गार्डन के हिसाब से बना रहे हैं, ऊपर छत के हिसाब से, तो हम इसको हल्की सोयल बना सकते हैं। तो उसमें हम कोकोपीट या धान की भूसी मिला सकते हैं। तो ये मैंने पहले भी मेरी इसमें मिली हुई थी, और मैंने अभी थोड़ी सी ही डाली है क्योंकि ये हल्की हो जाती है। और इसमें ये गोबर की खाद जो होती है ये भी हल्का कर देती है और अच्छा भी रहता है ये। तो ये थोड़ा ये कुछ पकी हुई है और कुछ ऐसी है, तो गर्मी में ये चल जाएगी क्योंकि ये वैसे पकी हुई है। तो एक कुल मिला के हमें एक पार्ट हमें कंपोज का करना है, मतलब खाद का, और एक पार्ट सैंड का, और एक पार्ट हमें कोकोपीट का, चाहे आधा पार्ट कर सकते हैं। और सैंड अगर ज़्यादा है सोयल में तो सैंड को भी कम कर सकते हैं, और एक पार्ट इसमें हमें सोयल रखनी है। और बाकी ये मैं 2 मुट्ठी 50 ग्राम के आसपास ये नीम खली डालूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा, फंगस नहीं लगेगी। अगर ये हमारी सोयल में जैसे थोड़ी बहुत कम है, ये मतलब ज़्यादा पकी हुई नहीं है, कुछ काली है कुछ मिक्स है, इसमें है काफ़ी दिनों की है। और इसमें थोड़ा सा ये बोन मिल डालूँगी 50 ग्राम। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत प्लांट की जो है ये जितनी भी इसकी रूट्स होती है और ये इसकी स्टेम होती है, तो ये मजबूत होती है स्टेम वगैरह। तो इसलिए इसका बोन मिल भी डाल दो इसमें, तो ये भी अच्छा होता है। तो ये इसका एक रिच मिक्सचर बन गया इसका जैस्मिन प्लांट का, इसका चमेली का। तो ये बहुत बढ़िया रहता है। ये नीम खली ले रखा है मैंने, ये बोन मिल ले रखा, और ये कुल मिला के एक बहुत बढ़िया मिक्सचर इसका। और ये हल्का भी हो गया, और इसको बस मैं मिक्स कर दूँगी, ये बहुत हल्का हो जाता है इससे। ये देखिए, ये जो मैंने गोबर की खाद डाली है इससे भी हल्का हो जाता है। और आपके पास जो भी है जैसे लीफ कंपोज है उसको डाल सकते हैं, या तीनों को मिला के डाल सकते हैं। मतलब एक पार्ट में इसका तो फर्टिलाइज़र का करना, तो ये इससे हल्की भी हो जाएगी और इससे बहुत बढ़िया रिच हो जाएगी ये सोयल हमारी। तो ये देखिए कितना हल्का हो गया ये। और मैं इसको मिक्स करके इसमें डालूँगी। इसमें मैंने ये देखिए पहले से पत्थर वत्थर डाले हुए हैं, और इसमें होल है, बड़े बड़े होल ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि जो है पानी नहीं रुकता है अगर होल करते हैं। और अगर होल नहीं करेंगे तो पानी रुक जाएगा, तो प्लांट की जड़ें बड़े ख़राब हो जाती है। इसलिए तो होल करने प्लांटर में ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से और मिक्स कर लूँगी मैं इसको अभी। और देखिए आपके पास अगर सीवीड है तो इसके भी डाल सकते हैं। ये देखिए दानेदार है, सीवीड है, सब ऑर्गेनिक है, तो ये भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें जो है ये डाल दिया थोड़ा, तो मैं इसके दाने भी कुछ डाल दूंगी, तो ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होगा। अगर है तो डाल दिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको। तो इसे भी 50 ग्राम आप डाल सकते हैं। तो अब इसकी ये देखिए बहुत रिच हो गई है ये सोयल इसकी, जैसा इसको चाहिए थी। तो ये काफ़ी दिनों तक हमें 1-2 महीना डालने की, कुछ भी फर्टिलाइज़र इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं इसमें इसको डाल देती हूँ थोड़ा, इसमें थोड़ा थोड़ा कर, और इसमें नीचे से सोयल डाल दूँगी जितनी हमें ज़रूरत है, प्लांट के हिसाब से डालेंगे अपन। और प्लांट एक बार रख के देख लेंगे सेंटर में, देखिए इस तरह से। तो इतनी सोयल में इसमें जो है फिल कर लूँगी।
और इसको मैं हटा के इसमें, ये वैसे इसकी मिट्टी थोड़ा मुझे ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही है, लेकिन हाँ ये है कि चिकनी भी नहीं है। और देखिए अगर हम बीच में रख के प्लांटर की, ये ऐसे प्लांटर में रख देंगे इसको, तो ये बहुत अच्छे से, ये वाली जो रिपोर्टिंग है ये बहुत अच्छे से होती है। तो हमें इसके साइज का ये बर्तन लेना है, बड़ा लेना है, तो और इसके चारों तरफ से हम मिट्टी फिल कर देंगे, ये बीचों बीच रख के इसको। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसी रिपोर्टिंग करती हूँ और मेरी फटाफट रिपोर्टिंग हो जाती है। चारों तरफ से मैं इसको भर देती हूँ, तो ये चारों तरफ से अच्छी एक बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग हो जाती है। अभी मैं भर के आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये प्लांट लगाने का बहुत बेस्ट आइडिया है। तो इसमें हम इतनी जगह बना लेंगे अपने उसके हिसाब से। ये मैं अगर छोटा है तो मैं इसको ऐसे घुमा के इसमें, तो ये देखिए अब इसको निकाल देंगे और इसको अपने प्लांट को इसमें अंदर इसमें रख देंगे। देखिए तो इसकी ना तो जड़ हिलेंगी, ना टूटेंगी फूटेंगी, और इसको हम बड़े आराम से इसमें रख देंगे। अब इसके ऊपर से हम थोड़ी सी सोयल भर देंगे, तो ये बड़े आराम से ऐसी रिपोर्टिंग हो जाती है। कोई भी हम बर्तन रखे कर देते हैं, तो ये मुझे तो बहुत अच्छा आइडिया लगता है इसका। तो और आपको जैसा भी लगे आप ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से इसे अब दबा दूँगी हल्के हल्के चारों तरफ से, और फिर इसमें बाद में इसमें पानी डाल दूँगी, जिससे जड़ जो है अपनी जगह बना ले। पूरा पानी डालेंगे इसमें, इतना पानी डालेंगे कि ये पूरा नीचे तक पानी पहुँच जाए। ये देखिए मैंने एक बढ़िया सी रिपोर्टिंग होगी, इसे मैंने हल्के से दबा भी दिया। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत ये रिपोर्टिंग हो गई है। तो इस पर कलियाँ वलियाँ भी आ रही है, तो इसके लिए। और अब देखिए मैं इसमें पानी डाल दूँगी। रिपोर्टिंग के बाद पानी ज़रूर डालें, ताकि इनकी जड़ें जो है मिट्टी में अपनी जगह बना सके। और इसमें पानी इतना डालें जो मिट्टी, ये पानी नीचे निकल के आ जाए और एब्जॉर्ब कर ले सारा। तो ये देखिए कुछ थोड़ी ही देर में नीचे आ जाएगा पानी। तो अब इसे हम क्या काम करेंगे, इसके सारे काम हो गए रिपोर्टिंग के। तो इसको अब हम छायादार जगह में रखेंगे, धूप में बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि गर्म इस समय बहुत तेज़ धूप है, और वैसे भी इस समय हमें दोपहर की धूप से तो ये प्लांट बचाने हैं। तो मैं धीरे धीरे इसे बाद में 4-5 दिन के बाद थोड़ा सा सुबह की धूप दूँगी इसे, और बाकी ये देखिए इसको छायादार जगह में रख देंगे। इसने पानी जो है एब्जॉर्ब कर लिया है, और ये नीचे से। और देखिए ये जो सोयल मैंने बनाई है ये छत के हिसाब से बनाई है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए अगर आप ग्राउंड के हिसाब से बना रहे हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए नीचे से पानी भी इसका निकल के आ गया है, तो ये इसके लिए वेल ड्रेन सोयल ज़रूरी बनानी है, क्योंकि अगर नीचे से पानी आ रहा है तो ये समझ लीजिए ये वेल ड्रेन है, तो पानी इसमें बिल्कुल नहीं रुका, नीचे आ गया है। तो इस तरह की सोयल बनाएंगे तो ये बहुत बढ़िया रहती है। और जितनी भी वैरायटी है जैस्मीन की, तो इसके थोड़े से केयर टिप्स होते हैं। तो देखिए वेल ड्रेन सोयल तो होती है, और इसमें गर्मी में 2 महीने, मई और जून के महीने में इनमें साबरिंग करते रहे सुबह और शाम, अगर पूरा धूप में आपने रखे हुए। और वैसे इन्हें पूरी धूप नहीं देना, क्योंकि दोपहर की धूप बहुत तेज़ होती है, उससे बचाना पड़ता है। और दूसरा इसमें कीड़े वीड़े भी नहीं पड़ते। अगर इंसेक्ट लगते हैं तो आप नीम ऑयल का या होममेड कोई भी अपना स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे साफ़ हो जाते हैं, जल्दी से इसमें कीड़ा भी नहीं लगता है। और देखिए ये कटिंग से भी बड़े आराम से लगते हैं, जितनी भी जैस्मीन की वैरायटी है। तो कटिंग से फरवरी, मार्च, अप्रैल तक लगा सकते हैं इनको, और रेनी सीजन में भी इनको लगा सकते हैं। कटिंग से बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं। और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।